एन एक्सट्रीमली हॉट डे। एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यधिक, है ना, बहुत अधिक। हॉट डे माने गर्म दिन, एक बहुत ज़्यादा गर्म दिन। इस पर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, दिस ईयर द 21 जून वॉज द हॉटेस्ट डे। इस साल जो है जो 21 जून था वो एक सबसे गर्म दिन था, ठीक है। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, एज इफ मानो इट वॉज एमिटिंग फायर, मानो ये आग उगल रहा हो। एमिटिंग मानो होता है उगलना, ठीक है। तो सूर्य ऐसे चमक रहा था मानो यह आग उगल रहा हो। द लूज एडेड, और जो लू चल रही थी उसने एडेड सॉल्ट टू द इंजुरी, यानी उसने इंजुरी माने घाव होता है। तो ये क्या ईडियम है, एडेड सॉल्ट टू द इंजुरी मीन्स क्या होता है, जले पर नमक छिड़कना, यानी दुख को और बढ़ाना, है ना। एक तो पहले से गर्मी थी और जो लू चल रही थी उसने क्या किया, उसने नमक पर जले पर नमक छिड़का। द लूज एडेड सॉल्ट टू द इंजुरी, यानी लू इतनी चल रही थी कि उसने जले पर नमक छिड़का, यानी एक तो पहले से गर्मी थी ऊपर से लू भी चलने लगी। इट वॉज टू हॉट टू गो आउट, यानी इतनी गर्मी थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे टू और टू वाले मैंने बताया था कई बार, इट वॉज टू हॉट, इसको हम सो दैट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इट वॉज सो हॉट दैट, ठीक है, इट वॉज सो हॉट दैट, ठीक है, वी कैन नॉट गो आउट। बन गया नहीं, सो दैट से सो ये लग गया, दैट ये लग गया, है ना। तो जब टू और टू वाले सेंटेंस होते हैं, टू के साथ यदि टू लगता है तो इस तरह से उसको सो दैट में बना देते हैं। इट वॉज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, यानी इतनी गर्मी थी कि हम बाहर नहीं सॉरी, यहाँ पे कैन की जगह कुड आएगा क्योंकि वॉज लगा है ना, तो यहाँ कुड आ जाएगा, कुड पास्ट वाला ना, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, क्योंकि यहाँ वॉज लगा। अगर इज होता तो तब कैन ठीक था, ठीक है। तो इट वॉज सो हॉट दैट वी कुड नॉट गो आउट, यानी इतनी गर्मी थी कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे, है ना। तो वही कह रहा, इट वॉज टू हॉट टू गो आउट, यानी इतनी गर्मी थी कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। वेरी फ्यू पर्सनस, यानी बहुत कम लोग, कुड बी सीन मैंने देखे जा सकते थे, ऑन द रोड्स, सड़कों पर बहुत कम लोग देखे जा सकते थे, यानी बहुत कम लोग दिख रहे थे। वी वर स्वेटिंग फ्रॉम हेड टू फुट, स्वेटिंग मीन्स होता पसीना आना, तो वी वर स्वेटिंग फ्रॉम हेड टू फुट, यानी हम सिर से लेकर पांव तक पसीने से तर थे। कोल्ड ड्रिंक्स वर टेकन, कोल्ड ड्रिंक ली जा रही थी, आफ्टर शॉर्ट इंटरवल्स, शॉर्ट इंटरवल में थोड़ी थोड़ी देर में हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे। नो बडी लाइक टू हैव एनीथिंग सॉलिड, और कोई भी व्यक्ति जो था वो नो बडी लाइक, कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, टू हैव एनीथिंग सॉलिड, यानी कोई भी सॉलिड खाना, कोई भी ठोस चीज़ पसंद नहीं कर रहा था, यानी अन्न कोई खाना पसंद नहीं कर रहा था। सब जो है ड्रिंक कर रहे थे, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोई पानी पी रहा था ना, इस तरह कर। द एपेटाइट वॉज गॉन, एपेटाइट मीन्स होता है भूख, भूख क्या हो गई थी, चली गई थी। लिटिल बेबीज वर क्राइंग एंड वीपिंग, छोटे बच्चे रो रहे थे और रोए जा रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। डियर वर नो इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ कोई बिजली भी नहीं थी। वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ मीन्स होता है राहत की सांस, हीव्ड माने होता है लेना। वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हमने राहत की सांस ली। व्हेन इट बिकेम क्लाउडी, जब इन द इवनिंग, यानी शाम, जब शाम क्या हो गई, क्लाउडी हो गई, यानी शाम को जब बादल आ गए, जब शाम को बादल आ गए तो हमने राहत की सांस ली। एंड द इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑल्सो रेस्टोर्ड, और इलेक्ट्रिसिटी भी रेस्टोर्ड हो गई थी। रिस्टोर्ड मीन्स बहाल हो गई थी, यानी फिर से चालू हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी। यहाँ बोले ना, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी। और तो बाद में क्या हुआ, जब शाम को वेदर क्लाउडी हो गया, मौसम में बदली छा गई, बादल छा गए, तो हमने वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हमने राहत की सांस ली। व्हेन इट बिकेम क्लाउडी इन द इवनिंग, जब शाम को बादल छा गए। एंड द इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑल्सो रेस्टोर्ड, और बिजली फिर से चालू हो गई।
फिर से बिजली रेस्टोर्ड हो गई, फिर से बिजली आ गई, ठीक है, या फिर से बिजली बहाल हो गई क्योंकि पहले बंद थी, है ना। तो हमने राहत की सांस ली, समझ गए। तो इस तरह से है। तो जो जो नए नए वोकेबार हैं इसमें, इनको आपने ये भी करना है। जैसे एपेटाइट मीन्स होता है भूख, ठीक है। रेस्टोर्ड मीन्स क्या होता है, फिर से चालू हो गई, फिर से बहाल हो गई। क्लाउडी मीन्स होता है बादल छाना, ठीक है। नो बडी माने कोई भी नहीं, है ना। स्वेटिंग मीन्स होता है पसीना आना, ठीक है। एडेड साल्ट टू द इंजुरी यानी जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़का, एडेड है ना, ठीक है। इस तरह से नए नए वोकेब आते हैं जब हम इनको करते हैं। और वोकेबुलरी हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए इंग्लिश में, है ना। और वो कब होगी स्ट्रांग, जब हम इस तरह के कंपोजिशन पैराग्राफ करेंगे, तब जाके होगी वो। एजिप माने क्या होता है, मानो। एमिटिंग माने होता है उगलना। इट वॉज एमिटिंग फायर, ये आग उगल रहा था। कौन, सन की बात कर रहा है, ठीक है। हीव्ड माने बता दें सांस लेना। अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस। तो हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ मीन्स राहत की सांस ली, है ना। चलिए इसको अब कर लेंगे, है ना।